नाउ हम लोग के पास एक अनदर क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में आपके पास क्या है, एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के अकॉर्डिंग ए बी इजकल टू ए डी। इस क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि ये ए बी आपके पास ये ए डी के इक्वल है इन ट्रायंगल ए बी डी, एंड एज वेल एज गिवन हियर इज दिस ए सी इजकल टू ए। तो यहाँ से आपके पास ये ए सी ये ए ई के इक्वल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी ई में, राइट। अब यहाँ से ये है, साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि एंगल बी ए डी मीन्स ये एंगल आपके पास ई ए सी इस एंगल के क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। तो यू हैव टू प्रूव दैट बी सी इजकल टू डी। तो यहाँ से आपको ये प्रूफ करना है कि ये बी सी आपके पास ये हुआ, यहाँ से ये लाइन आपके पास ये बी सी है, और ये आपके पास क्या है, ये डी, यहाँ से ये लाइन आपके पास डी है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आपको ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये दोनों किस ट्रायंगल में लाइज करता है। जैसे यहाँ से ये बी सी जो है आपके पास ए बी सी इस ट्रायंगल में आपको ये लाइज कर रहा है, और ये आपके पास ये डी ई जो है ये आपके पास ए डी ई इस ट्रायंगल में लाइज कर रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। कि कॉन्ग्रुएंसी ही आपके पास एक ऐसा मीन्स है, ठीक है, कि जब दो ट्रायंगल को जब आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो दो साइड आपके पास इक्वल हो सकता है, या दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ये दोनों साइड जिसको आपको प्रूफ करना है बी सी, तो ये ए बी सी इस ट्रायंगल में आता है, ठीक है, और आपके पास ये डी ई ये ए डी ई इन दोनों ट्रायंगल में आता है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए। आप कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास जो है 4 डिफरेंट जो है कंडीशंस है, जिसमें आपके पास एस है, उसके बाद एस है, उसके बाद एस है, उसके बाद आपके पास RHS है, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट कंडीशन है ड्यू टू विच, ठीक है ना, यू कैन जो है कॉन्ग्रुएंट गिवन टू ट्रायंगल्स। तो जैसे अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी में ये आपके पास जो साइड है दिस वन इज इक्वल टू ट्रायंगल साइड ए डी ई में अगर चलेंगे तो इस साइड के क्या है, ये इक्वल है, क्लियर। और ए बी सी में अगर आप चलते हैं तो ये आपके पास यहाँ से ए सी साइड जो हुआ, ठीक है, ए डी सी में चलेंगे तो इस साइड के आपके पास ये इक्वल है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में ए बी सी में और ए डी ई में दो साइड आपके पास ये इक्वल है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप ये चलिए कि इन दोनों साइड, ठीक है, तो जैसे ए बी सी इस ट्रायंगल में अगर चल रहे हैं तो ये एंगल आपके पास और इसके साथ एक एंगल आपके पास ये आएगा। तो इस एंगल को अगर आप x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा एंगल आपके पास, ठीक है, और यहाँ से इस ट्रायंगल में ए डी ई में चलते हैं तो x दोनों में कॉमन होगा, तो ये दोनों एंगल आपके पास क्या होगा, ये इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइड, ठीक है, ये दो साइड और इसके बीच का एंगल ये, और इस ट्रायंगल में भी चलेंगे ए डी ई में तो यहाँ से ये दो साइड और दोनों के बीच ये आपके पास एंगल ये दोनों इक्वल है। तो आपके पास यहाँ पर साइड एंगल साइड ये कंडीशंस आप लगा सकते हैं और इसके थ्रू जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि कैसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं, यहाँ से इन ट्रायंगल आप ए बी सी में चलिए, एंड आपके पास क्या होगा, ये ट्रायंगल ए डी ई में चलते हैं, यहाँ से ए डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप चलते हैं तो इस ट्रायंगल का ए बी सी का ये ए बी साइड जो आपके पास ये होगा, दिस वन इज इक्वल टू ए डी ई में ए डी साइड के आपके पास इक्वल है, ए डी हो जाएगा। उसके बाद ए बी सी में अगर आप चलते हैं तो यहाँ से ए सी साइड होगा, ये ए सी साइड दिस वन इज इक्वल टू
ए डी ई में ये आपके पास क्या होगा, ए ई साइड के इक्वल होगा, ए ई, ठीक है। अब इन दोनों साइड के बीच का एंगल आपके पास ये हुआ, ठीक है। तो यहां से एंगल आपके पास ए बी सी जो होगा इज इक्वल टू आपके पास एंगल ई ए डी होगा, एंगल आपके पास ई ए डी होगा। इसलिए कि ये एंगल दोनों में आपके पास क्या है, ये कॉमन है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल दोनों ये गिवन है कि ये दोनों एंगल आपके पास सेम है। तो अगर ये कॉमन है तो ये एंगल दोनों में अगर ऐड टुगेदर हो जाएगा तो एंगल आपके पास ए बी सी और आपके पास ई ए डी ये दोनों इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है। तो यहां से आप लिखिए फ्रॉम जो है साइड एंगल साइड, ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से ए बी सी जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये ट्रायंगल आपके पास। अब देखिए, अब यहाँ पर ये लिखना जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है कि इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर किस पॉइंट को क्या करेंगे, किस वर्टेक्स को लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ से ए बी सी इस ट्रायंगल में चल रहे हैं तो यहाँ पर ए पर जो है दोनों एंगल कॉमन है, ये एंगल भी ए पर बन रहा है और ए डी ई में भी चलते हैं तो ये एंगल भी आपको ए पर बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर आप ए लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर ये बी है, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में ये आपके पास ये ए बी साइड जो है, ठीक है, और ए डी ई में आपके पास क्या है, यहाँ से ए डी साइड है, ये दोनों आपके पास से इक्वल है। इसका मतलब ये बी वर्टेक्स जो होगा इसके क्या होगा, ये डी के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा। तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखिए, ये डी लिखिए। बाकी जो है रेस्ट ऑफ दिस पॉइंट इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज सी, दिस वन इज must be correspondingly equal to the point E of this triangle ADE। तो आप C के correspondingly आप यहाँ पर E लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या करना है, ये BC इक्वल टू DE। तो यहाँ से BC जो है ये सेकेंड और थर्ड को अगर आप कंसीडर करेंगे तो सेकेंड और थर्ड जो है इधर भी आप कंसीडर करेंगे तो ये आपके पास DE, ये क्लियर आपके पास इससे ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो सेकेंड और थर्ड इधर से ले रहे हैं इधर में भी कॉन्ग्रुएंट जो है ये ट्रायंगल में भी ये आप सेकेंड और थर्ड ही लेंगे तो ये रिजल्ट ऑब्वियसली आपके पास ये आ जाएगा BC इक्वल टू DE। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये क्लियर सॉल्यूशंस इस क्वेश्चंस का आपके पास हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप सोल्व अगर करते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और आपको ये फिगर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो आपको ये निकालना है उसको सबसे पहले आप कंसीडर कीजिए कि ये जिसको हमको फाइंड आउट करना है ये किस ट्रायंगल में लाइज कर रहा है। तो उन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है आप इन दोनों को, ठीक है, ये इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को एंड एज वेल एज, ठीक है, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।